हरे कृष्णा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Karavinde Napadarvindam Mukharavinde Viniveshayantam Vatasya Patrasya Udeshayanam Balam Mukunda Manasa Smarami Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Jive Pipasva Amritametadeva Govindadamo Dharmadhaveti Ajanulambitaphujo Kanakavadhato Sankirtane Kapitaro Kamalavyataksho Vishvambaro Dvijibharo Yugadharvapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataru Vandeham Anantadbhuteshwaryam Sri Chaitanya Mahaprabhu Nicho api yat prasadat Bhakti Sastra Pravatakam हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा परम भाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है, अभी यहाँ पर श्रावण मास चालू है और इस श्रावण मास के अंदर हम बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को सुनने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज, गुरु महाराज एवं समस्त आचार्यगण आप सभी भक्तों की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। आप सभी से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तजन हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मैं आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि मैं श्रीमद् भागवतम के कुंती महारानी की स्तुति के ऊपर आपके सामने चर्चा विचारणा कर सकूँ।
तो हम लोगों ने कुंती महारानी की स्तुति जो थी उसमें प्रथम स्कंद के अंदर हम लोग देख रहे थे कि श्लोक क्रमांक हम लोग 37 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर श्लोक जो है आपके सामने रखा गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया था कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले हफ्ते में देखा कि 37 नंबर का यह जो श्लोक जो था, स्वप्राणान्य पर प्राणे प्रविष्ट्या कृष्ण खल तदस्तस्य ही श्रेयो यदुस्थात्य पुमान। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस अवस्था में हम लोगों को जो आतताई लोग होते हैं उसका वध कर देना चाहिए और उसमें ही उसका कल्याण है। तो ये बातें हम लोगों ने देखा कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, जुआ खेलता है और जो आतताई है उसका निश्चित रूप से वध होना चाहिए। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है ना, तो उसका तो तुरंत ही वध कर देना चाहिए। और कहते दोषात याति पुमान, दूसरे जीवों को सताने सताने वाला वो अधोगति को जाता है। और कहते हैं भगवान कि हम जो भी जीवों की हत्या किए हैं तो उसकी क्षमा भगवान नहीं करते हैं, ऊपर उसकी क्षमा नहीं है। तो इसके लिए राजा यहाँ पे जो भी है उसका कर्तव्य होता है कि जिन व्यक्तियों ने कुछ गुनाह किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा तुरंत यहाँ पर दी जाए और ताकि उस व्यक्ति का प्रायश्चित हो सके। यदि उस व्यक्ति को जिसने गुनाह किया है यहाँ पर उसको उसकी सज़ा का फल नहीं मिलता तो उसको बहुत ही नरक लोक में उसको यातना शरीर जो है ना दिया जाता है। तो हमको सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला हमारा तो कर्तव्य यह है कि हमसे इस शरीर के द्वारा किसी भी दूसरे जीवों की हत्या ना हो। और हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीवों को मारता है, काटता है, उसको तड़पा तड़पा कर मारता है तो उसको कुंभीपात नाम के नरक में उसको जो है ना डाला जाता है और वहाँ पर उसको बहुत ही कष्ट दिया जाता है। गरम गरम तेल के अंदर, कढ़ाई के अंदर उसको क्या है बार बार उसको हजारों बार उसको क्या किया जाता है उसके अंदर डालकर उसको पीड़ा दी जाती है। क्यों पीड़ा दी जाती है? क्योंकि उसने मनुष्य जीवन पाकर है ना बहुत सारे अन्य पशुओं की हत्या की थी, मांसाहार किया था, तो उसकी सज़ा बहुत ही मतलब भयानक है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि उस अधर्म करने से हमको जो है ना बचना चाहिए। और देखो हम जो भी कुछ यहाँ पर कर्म करते हैं है ना, तो प्रत्येक कर्म का फल हमको भुगतना पड़ता है। और उसका कहते हैं कि अनजाने भी, हमने अनजाने में भी यदि कुछ पाप किया है तो उसकी सज़ा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे लोग रहते हैं तो उसको पता नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसा कर्म हो जाता है, लेकिन वो भगवान जो है ना जिस प्रकार से आग होती है, आग ये नहीं देखती है कि वो छोटा बच्चा है या बड़ा है, लेकिन यदि आग अग्नि के अंदर यदि हम हाथ डालेंगे तो निश्चित रूप से हमको जो है ना पीड़ा होगी, वो देखेगा नहीं बच्चा है। तो उसी प्रकार से हमने जो भी कुछ कर्म किया है एक एक कर्म का हिसाब जो है ना हमको चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए सावधान होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि भाई हमको तो पता नहीं कि हमने जो बुरा कर्म किया है उसको हमको सजा भुगतनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हम कभी कभी इंटरनेशनल कॉल करते हैं, विदेश में फ़ोन करते हैं और हम क्या उसका बिल बनता है, लेकिन कोई कहे कि नहीं मुझे तो दिखाई नहीं देता है कि इसका बिल बनता है ना, तो इंटरनेशनल कॉल करेगा, बहुत सारी बातें करेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन बिल आएगा तभी पता चलेगा कि भाई हमारा मतलब हमने जो बातें की इंटरनेशनल कॉल के ऊपर तो उसका बहुत लंबा चौड़ा बिल बने। तभी आप ऐसा नहीं कहोगे कि भाई मुझे पता नहीं था, मैंने तो देखा नहीं। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई आप जो बात कर रहे हैं उसका बिल बन रहा है, लेकिन जब ये आएगा तभी पता चलेगा।
और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, पंखा जल रहा है, तो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका बिल बन रहा है, हमको यूनिट पता नहीं चल रहा है कि कितना यूनिट हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। लेकिन जब भी बिल आता है ना, तभी हम उसमें देख सकते हैं कि भाई इसका बिल जो है ना इतना, बाप रे, एसी चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, गीजर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, तो हमारे घर पे भी हम यदि उसमें लापरवाही रखते हैं तो उसका बहुत लंबा चौड़ा जो है ना उसका बिल भरना पड़ता है। तो आप भक्तों यहाँ पे इतना समझ सकते हो कि एक भौतिक जगत के अंदर यह व्यवस्था है ना। हम यदि कुछ इस्तेमाल कुछ चीज करते हैं तो उसका बिल पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे यंगस्टर लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जब भी हमको कुछ भी मतलब वस्तु परचेस करनी है, कुछ खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, सीधा वो क्रेडिट कार्ड देते हैं और स्वाइप करके सीधा मतलब जो है ना हम पैसा मतलब निकल जाता है और उसमें वस्तु हम ले लेते हैं। लेकिन उस समय हमको बिल पेमेंट नहीं करना, मतलब हमारी जेब से पैसा नहीं जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का जब भी हम मतलब बिना आंख बंद किए वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो महीने के बाद में पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना सारा मतलब खर्चा कर दिया। तो वो ऑटोमेटिक आपकी बैंक से जो है ना वो डेबिट हो जाएगा। भले हम लोग को अभी क्रेडिट कार्ड यूज करने में मजा आ रहा है, हम वीडियो गेम खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, है ना? तो लेकिन जब भी बिल आता है तो उसका हमको भुगतान करना पड़ता है। तो इस भौतिक जगत के अंदर सामान्य मनुष्यों के द्वारा यदि ये व्यवस्था है, तो क्या भगवान के द्वारा तो कितनी एकदम मतलब बड़ी व्यवस्था होगी। वहां पे हिसाब एकदम पक्का होता है, वहां पे किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। तो इसके लिए हम लोगों को जो है ना बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं ना उसका फल बनता है। और खास करके हम लोग देखते हैं कि कोई यदि दूसरे जीवों की हत्या करता है, तो आजकल हम देखते हैं समाज के अंदर इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, हम्म? बाद बाद में बहुत सारे मतलब बॉम्ब के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है, तो कितने सारे लोगों का विनाश होता है। तो यदि हम इसके ऊपर यदि चिंतन मनन करें तो ये क्यों हो रहा है ना। कभी अकाल हो जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी आपस में एक दूसरे देश जो है ना झगड़ा करते हैं, बममारी करते हैं, और उसके अंदर कितने सारे मतलब जो बेगुनाह हैं वो भी बेचारे मारे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यदि इसका ऊपर प्रश्न पूछा जाए तो इसका कारण क्या है। तो शास्त्र हमको बताता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे जीव को हत्या करता है तो उसका कारण जो है ना ये है, हम यदि दूसरे जो बेचारे अबोध हैं, जो बोल नहीं सकते, और उसको बेरहमी से हम लोग काटते हैं, तो उसको क्या है, उसके कारण जो है ना क्या होता है, ये सब जो है ना दुख हमको झेलने पड़ते हैं। इसके लिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि एक एक जीव जो है ना उसको भगवान ने नियुक्त किया है। यदि हम दूसरे जीव को यदि कष्ट देंगे तो वो कष्ट हम लोगों ने दूसरे जीव को जितना कष्ट दिया ना उसका दुगना कष्ट जो है ना हमको भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए भक्तों को, सारे यहाँ पे जितने भी मनुष्य लोग हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। यदि हम ये सब आपत्ति से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर शांति हो, तो हम लोगों को ये जो जीव हत्या है ना उसको बंद करना पड़ेगा। जब जब यहाँ पे जीव हत्या होगी, गौवध होगा, इस पृथ्वी माता के ऊपर गौ माता का रक्त यदि बहेगा ना, तो प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि तब तक यहाँ पर जो है ना ये पृथ्वी जो है ना पाप से भारी, कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर जो है ना सुख चैन से रह नहीं पाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हमको गौ हत्या से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब गाय को काटने वाला व्यक्ति ही पापी है। यदि हम गाय का दूध नहीं पीते हैं, है ना, तो हम भी पापी हैं। गाय का घी नहीं खाते हैं, हम भी पापी हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम गाय के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, उसके कारण क्या होता है, गाय का दूध नहीं पीते, उसके कारण क्या होता है, सारे गाय माता को जो है ना हत्या हो रही है। उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये भागवतम हमको ये सब सारी बातें जो है ना ये श्लोक के माध्यम से हमको बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और इसने क्या किया है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के छोटे छोटे 5 पुत्रों की क्या है हत्या की है, इसके लिए वह क्या है, आत्ताई है। तो आगे भगवान 38 नंबर के श्लोक में बताते हैं, आप यहाँ पे श्लोक के सामने देख सकते हैं।
भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि प्रतिश्रुतम च भवतां पांचाल्य शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुमने मेरे देखते देखते मेरे सामने द्रौपदी के सामने क्या किया था, प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी, प्रतिश्रुतम, प्रतिश्रुतम यानी तुमने वादा किया था, प्रतिज्ञा की थी, प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य, पांचाल्य यानी द्रौपदी के सामने श्रृण्वतो मम, श्रृण्वतो मेरे देखते देखते मेरे, है ना, सबके सामने तुमने क्या प्रतिज्ञा किया था, आ हरिष्यसि शिरस्तस्य, आ हरिष्यसे शिरस्तस्य, कि तुम अश्वत्थामा का क्या करोगे, सर को लाओगे, है ना। यस्ते मानिनी पुत्र, कि जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, हे द्रौपदी, हे मानिनी, हे पांचाली, मैं उसको, उसका सर तुम्हारे सामने लाऊं। तो यहां पर अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि मैं सर काट कर लाऊं, लेकिन यहां पर भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अश्वत्थामा का सर काट कर लेकर के जाओ, तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो, है ना, तुम उसका तुरंत ही तुम क्या करो, इसका वध कर दो, ये जीने के लिए लायक नहीं है, इसने तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चों की क्या किया है, हत्या, इसके लिए तुम तुरंत ही जो है ना क्या करो, इसका वध करो। आ हरि से शिरस्य यस्ते मानी, है ना। और अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन का भाव यह है कि मैंने प्रतिज्ञा, और अर्जुन ने जब भी प्रतिज्ञा किया था तभी अर्जुन को ज्ञात था कि ये अश्वत्थामा जो है ना मेरे गुरु का पुत्र है, तो तभी प्रतिज्ञा लेते समय उसको याद था, इसके लिए उन्होंने मतलब ये कहा था कि मैं सर लाऊंगा, लेकिन यह नहीं कहा था अर्जुन ने कि मैं सर काट कर लाऊंगा। ये तो भगवान बोल रहे हैं कि भाई तुमने प्रतिज्ञा किया था कि तुम उसका सर काट करके लाओगे, लेकिन अर्जुन कहता नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और अर्जुन तो मतलब क्या है, सर सर के साथ में ही अश्वत्थामा को लेकर के जा रहे हैं, है ना, तो तुरंत ही अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। तो लेकिन भगवान का भाव क्या है कि नहीं, तुम क्या करो, इसका वध कर दो, है ना, और तुम इसका ये करो। उसके बाद में भगवान जो है ना बोलते हैं, तदसो वध्यताम पापम आतताई आत्म बंधु। भगवान कहते हैं तदसो वध्यताम, तुरंत ही इस पापी का क्या करना चाहिए, हाँ ये पापी है, और कहते हैं आतताई आत्म बंधु, है ना, ये क्या है, आतताई है, और आतताई को तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, उसका वध कर देना चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद महाराज जो है ना बहुत ही सुंदर तात्पर्य के अंदर मतलब कहते हैं कि आतताई जो है ना किसको कहा गया है, कहते हैं कि जो व्यक्ति, है ना, जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है उसको आतताई कहता है। जैसे हमारा ध्यान नहीं है और किसी ने पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पहले से बताया नहीं कि हम आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, और इस प्रकार से यदि कोई आक्रमण करता है तो उसको क्या करना चाहिए, आतताई। दूसरा आतताई किसको कहते हैं, कि जो पीछे से वार करे, पीछे से जो वार करता है उसको आतताई करना चाहिए। और बाद में कहते हैं दूसरे के घर पे आग लगाता है, और क्या है, अपनी पत्नी का हरण करता है, दूसरे की पत्नी का हरण करता है, वो व्यक्ति क्या है, आतताई है। तो भगवान यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो अश्वत्थामा जो है ना वो आतताई है, उसका क्या करना चाहिए, तुरंत ही उसका क्या करना चाहिए, वध कर देना चाहिए। भर्तुस विप्रियाम वीर कृतवान कुल पांसान। और भगवान कहते हैं कि इसने ये इसका वध किया है, एवं तदसो वध्यतां पाप आतताय आत्मबंधु भर्तुस विप्रप्रियम वीर कृतवान कुल पांसान, है ना, ये क्या है, कुलों का, तुम्हारे जो ये अपने कुल का जो है ना वो दोषी है, और अपने कुल में उसने क्या किया है, दाग लगाया। तो इसके लिए इसका क्या करना चाहिए, तुरंत ही जो है ना इसका वध कर देना चाहिए। यहाँ पर घटना इस प्रकार से है भक्तों कि अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के पुत्रों के पांचों सर काट दिए, उसको पता था कि ये 5 पांडवों के सर नहीं है, किसके सर है, द्रौपदी के नन्हे नन्हे बालकों के सर है। तो वो काट करके कहां पर लेकर के गया था, दुर्योधन को प्रिय करने के लिए। भर्तुस विप्रियम वीर, दुर्योधन को अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए उसने क्या किया था, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी, और दुर्योधन के सामने जाकर के वो झूठ बोलता है कि मैंने 5 पांडवों के
पांचों सर जो है ना काट कर मैं आपके सामने जो है ना लाया हूँ। और दुर्योधन को जो है ना एक ऋषि के द्वारा जो है ना श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था कि जब भी तुम्हारे जीवन के अंदर हर्ष और शोक जब भी एक साथ में आएगा तभी तुम्हारी जो है ना मृत्यु होगी। और अश्वत्थामा ने क्या किया था कि दुर्योधन को खुश करने के लिए उसने क्या किया था, ये पांच पांच पांडवों के सर को लाया था, लेकिन पांच पांडवों के सर नहीं थे, द्रौपदी के सर है। लेकिन दुर्योधन के सामने झूठ बोल रहा है कि मैं पांच पांडवों के सर को काट के लाया हूं। जैसे ही इस बात को दुर्योधन जब भी सुनता है ना, तो दुर्योधन के मन के अंदर जो है ना प्रसन्नता आ जाती है। वो एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह, अश्वत्थामा ने क्या किया, पांच पांडवों के सर को काटकर मेरे सामने लाए हैं। तो दुर्योधन बहुत हर्षित होता है, लेकिन उसको कुछ मन के अंदर संदेह होता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन उसने देखा, इतना युद्ध हुआ इतने समय तक। तो दुर्योधन को कुछ संदेह हुआ कि हम लोगों ने पांडव को मारने के लिए इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, हम लोग पांडव का एक बाल भी वाका नहीं कर सके, और ये अश्वत्थामा अकेला, हम लोग पूरी 100 अक्षौणी सेना मिलकर भी पांडव को हरा नहीं सके, है ना। मारने की बात तो दूर रही, लेकिन उसको हरा तक नहीं सके। और ये अश्वत्थामा बस केवल मतलब एक आध घंटे के अंदर पांच पांडवों के सर को ला दिया। उसको कुछ संदेह हुआ। तो जैसे ही संदेह हुआ ना, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पूछा कि उस समय कृष्ण कहाँ पर थे, क्योंकि क्या था, हमेशा पांडवों के साथ में जो थे ना कृष्ण वहां पर थे। तो उसने कहा कि कृष्ण वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने तुरंत, लाओ मैं चेक करना चाहता हूं कि पांच पांडवों के सर मुझे देखो, मैं चेक करता हूं, और उसमें सबसे पहला मैं भीम का मस्तक जो है ना वो चेक करूंगा, क्योंकि वो जो है ना वज्र से भी जो है ना एकदम ये रहेगा, कठोर रहेगा। तो उसने चेक करने के लिए जब भी दुर्योधन जो है ना पांच ये सर को जब भी चेक करता है ना, तो उसने मतलब अपने हाथों से जैसे मतलब ऐसे स्पर्श किया ना जोर से, तो पच 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 करके जो है ना पांचों सर जो है ना फूट गए। और उस समय दुर्योधन को जो है ना बहुत ही मतलब दुख हुआ। और उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि सच सच बताओ कि ये तुम किसके सर को काट करके लाए, ये पांच पांडवों के सर हो ही नहीं सकते, और तुमने जिसके सर लाए ना वो बेचारे नादान किसी बालक के सर लाए। तो उस समय अश्वत्थामा जो है ना दुर्योधन के सामने सच बोलता है कि मैंने द्रौपदी के पांच नन्हे नन्हे जो बालक है ना उसका मैंने वध किया है। और उस समय दुर्योधन के हृदय के अंदर जो है ना बहुत ही बड़ा दुख हुआ। इस बात का दुख नहीं हुआ कि भाई वो द्रौपदी के बच्चे थे, लेकिन उसको अपने ही किए हुए कर्म के ऊपर जो है ना दुख हुआ कि समाज क्या कहेगा। समाज यही सोचेगा कि दुर्योधन ने ही अश्वत्थामा को जो है ना ये द्रौपदी के बालकों का सर काटने के लिए कहा होगा। और इस बात के ऊपर अपने ही किए हुए कर्म के ऊपर जो है ना उसको दुख होता है। और उस समय जो है ना बहुत ही मतलब दुखी होकर के ये दुर्योधन जो है ना अपना देह को जो है ना त्याग देता है। तो इस प्रकार से ये अश्वत्थामा ने अपने स्वामी का भी प्रिय नहीं किया। हालांकि मतलब किया का मतलब वो करने जा रहा था अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि दुर्योधन की मृत्यु किसके द्वारा हुई, अश्वत्थामा के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसके लिए यहाँ पर कहते हैं भर्तुस्स विप्रियम वीर कृतवान कुल पांसना। ये ऐसा है अश्वत्थामा कि उसने अपने स्वामी का भी प्रिय नहीं किया। यदि उसने अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए यदि कार्य किया होता तो ठीक था कि चलो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए मतलब ये कार्य किया, लेकिन अपने स्वामी का भी उसने अहित किया है। और इसके लिए शास्त्र कहता है कि तुम इसका क्या करो, वध करो। तो आगे भगवान बताते हैं कि 40 नंबर श्लोक के अंदर कहते हैं सूत उवाच एवं परीक्षता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदित नैच्छद्वंतुम गुरुसुतम यद्यप्य आत्महनम महान। भगवान अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि अर्जुन इस अवस्था में क्या करता है। एवं परीक्षता, भगवान क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं किसके, अर्जुन के धर्म की। परीक्षता धर्म पार्थ, अर्जुन के पार्थ के धर्म की क्या कर रहे हैं, कृष्ण ने चोदिता
उनकी क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। बाद में कहते हैं नेच्छन्त बंतुम गुरु सुतम यद्यपि आत्मा हनम महान। और ये जो है ना, कहते हैं कि ये अर्जुन कहते हैं कि भले इसने क्या किया है, मेरे पुत्रों की हत्या किया है, लेकिन ये अश्वत्थामा जो है ना, क्या है, गुरु पुत्रम। ये अश्वत्थामा क्या है, गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य है ना, जिसके पास से मैंने अस्त्र विद्या सीखी है, तो गुरु का पुत्र है, मैं उसका वध नहीं कर सकता। यदि मैं इसका वध करूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप मुझे जो है ना भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे एक शब्द है ना, यदि आप यहाँ पे गौर करोगे, यद्यपि आत्महनम महान, यहाँ पे जो महान शब्द जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महान शब्द यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये महान शब्द जो है ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए जो है ना उद्घोषित करता है। तो अर्जुन महान क्यों थे, तो यहाँ पे अर्जुन की जो है ना गुणों का वर्णन है। क्या है, अर्जुन महान क्यों थे, तो बताते हैं कि महान पुरुष के लक्षण क्या होने चाहिए। तो कहते हैं कि जो महान पुरुष जो होता है ना, सबसे पहला गुण उसके अंदर यह होना चाहिए कि वह अपने माता पिता के उपकार को हमेशा क्या करता है, याद रखता है। महान पुरुष के लक्षण क्या है, वह कभी भी अपने माता पिता का अहित नहीं सोचता है। और दूसरा कहते हैं कि महान पुरुष के लक्षण यह है कि भगवान के उपकार को वो हमेशा याद रखता है। माता पिता के, जिस माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, तो उसका उपकार हमको जीवन में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के किए हुए उपकार को यदि वो भूल जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा दोषी है। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चे को कठिन अवस्था में, कठिन परिस्थिति में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। पैसा नहीं होता है ना, फिर भी कर्ज लेकर के, उधार लेकर के अपने बच्चे को क्या करता है, पढ़ा लिखा करके उसको बड़ा करते हैं। खुद को खाने के लिए मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना? लेकिन फिर भी वह क्या करते हैं, अपने बच्चे को कैसे भी करके दूसरे के घर से मांग करके अपने बच्चे को क्या करते हैं, दूध आदि पिलाते हैं, उसको भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारे माता पिता के बहुत उपकार है। एक माता जो है ना, अपने बच्चे को 9-9 महीने तक अपने गर्भ में रख करके जो है ना, वो उसको जन्म देती है। आप सोच सकते हो कि एक पेट के ऊपर है ना 2 किलो 3 किलो है ना, जो भी वजन होता है, खास करके पुरुष लोग वो हमेशा बोलते हैं कि माता क्या है, हमेशा मतलब स्त्रियों की निंदा करते रहते हैं, है ना, कभी भी अपने पत्नी को कैसे भी अनाप शनाप बोल देते हैं, लेकिन बेचारी पत्नी सहन करती है। लेकिन भक्त लोग, आप जरा सोचिए कि जो माता है ना, जो बच्चे को जन्म देती है 9 महीने तक, है ना, आप और हम यदि हमारे पेट के ऊपर खाली 2-3 किलो का पत्थर जो है ना, 9 महीना नहीं, खाली 9 घंटे तक रख करके देखो, तभी पता चलेगा कि माँ क्या होती है, कितना कष्ट होता है। और जब भी इस प्रकार से जब भी होता है ना, माँ को रात को नींद नहीं आती है। जब भी अंतिम समय जब भी होता है ना, 8वां 9वां महीना जब भी चालू होता है ना, तभी वो क्या बोलते हैं, करवट भी नहीं ले सकती। करवट लेने में भी तकलीफ होती है, ठीक तरीके से सो नहीं पाती, रात को नींद नहीं आती, केवल खाली 2-2 3-3 घंटा सोती है। इतना मतलब दुख सहन किया है ना, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। और हम जब भी बड़े हो जाते हैं, उसी माँ को हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और विवाह होने के बाद में हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे माता पिता को हम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये कहाँ का न्याय है। तो ये बहुत ही मतलब, आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे पास धन संपत्ति बहुत कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन ये सब भगवान ने सुविधा दिया है, तो इसके पीछे हमारे माता पिता के, पूर्वजों के कुछ पुण्य कर्म है, इसके कारण हमको ये सारी सुविधा मिली है। लेकिन हम हमारी इंद्रिय भोग के लिए उसी माता पिता को, हमारे स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, उसको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और वो वृद्धाश्रम में जा करके आप जरा सोचिए कि अपने परिवार से अलग होकर के, अपने बच्चों से अलग होकर के कौन माता पिता वृद्धाश्रम में सुखी से रह पाएगा। हम केवल 1 आध महीने के लिए
हमारी पत्नी को, बच्चे को छोड़ करके हम बाहरगाम जाते हैं, हम हमेशा, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम हमारी पत्नी को फोन नहीं करते, बच्चे को फोन नहीं करते। बाहरगाम है तो हम प्रतिदिन उसको फोन करते हैं। वही माता पिता जब भी वृद्धाश्रम में जाते होंगे तो उसको मतलब कितना मतलब कष्ट होता होगा, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए। और वो माता पिता वृद्धाश्रम में रहकर उसका मतलब बोलते हैं ना, उसकी आत्मा है ना, वो क्या होती, तड़पती है। और जब भी मतलब उसकी आत्मा से जो मतलब आवाज निकलती है ना, तो वो जो आवाज जो है ना, उस बच्चे को जो है ना बहुत ही बड़ा जो है ना कष्ट देती है। इसके लिए हमको सावधान रहना चाहिए। माता पिता को यदि कोई दुखी करेगा तो निश्चित रूप में उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। तो ये बहुत ही सावधान। यहाँ पे अर्जुन जो था ना, महान थे। ये महान पुरुष के लक्षण है कि जो अपने सबसे पहला उपकार उसके जीवन में क्या होता है, माता पिता के उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी बूढ़े माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमारे साथ में उसको सुखी रखने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी आप दिन के अंदर जो है ना थोड़ा समय अपने माता पिता के लिए निकालना चाहिए, उसके पास में बैठो 5 मिनट 10 मिनट, उसकी बातें सुनो, तो उनके हृदय को क्या मिलती है, शांति मिलती है, उसको अच्छा लगता है। हम कितना समय हमारे माता पिता के साथ में बिताते हैं। साथ में बिताने, समय बिताने की बात तो दूर है, घर पे रखने के लिए हम तैयार नहीं। अभी ऐसी स्थिति है, हमारे भारतवर्ष में पहले एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। वृद्धाश्रम क्या होता है, ओल्ड एज होम क्या होता है, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अभी हर एक शहर में, हर एक गांव गांव में एक एक वृद्धाश्रम हो गए। यदि आज हमने हमारे माता पिता को नहीं रखा ना, तो कल हमारे ही बच्चे जो है ना हमको जो है ना ओल्ड एज होम जो है ना दिखा देंगे। इसके लिए सावधान रखो। तो यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से दिखाते हैं कि माता पिता का उपकार को हमें याद रखना चाहिए। दूसरी बात भगवान बताते हैं कि भगवान के उपकार को याद रखना चाहिए। भगवान के उपकार को क्यों याद रखना चाहिए? जो भगवान है, परमात्मा है, उन्होंने हमको हवा दिया, पानी दिया, भोजन दिया, सब कुछ हमारे जीने के लिए सारी व्यवस्था जो है ना भगवान करता है। हम जो ये सांस ले रहे हैं ना, भगवान खाली 2-5 मिनट के लिए यहाँ पे हवा बंद कर दे, ऑक्सीजन देना बंद कर दे, हमारी क्या हालत होगी। कोरोना के समय पे हमको ऑक्सीजन का वैल्यू पता चला। यदि भगवान हमारे ऑक्सीजन जो दे रहे हैं उसका यदि पेमेंट लेना चालू करेंगे ना, हम चुका नहीं पाएंगे। करोड़ों रुपया देने के बाद भी भगवान ने हमको जो नेचुरल ऑक्सीजन दिया ना, उसकी कीमत हम नहीं चुका सकते। आज हम देखते हैं जहाँ से ऑक्सीजन हमको मिलता है, वही पेड़ पौधे को हम काटते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ पे भी मतलब ये पर्यावरण का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। हर एक के घर के अंदर जो है ना ठंडी के लिए हम क्या करते हैं, कूलर, एसी। क्यों जरूरत भी है ये सब? पहले के ज़माने में एसी नहीं था, कूलर नहीं था, तभी उस समय क्या था, हम सब लोग पर्यावरण का ध्यान रखते थे, पेड़ पौधे उगाते थे। और आजकल क्या हो रहा है, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, है ना। और हर एक के घर के अंदर जो है ना एसी है, एसी का बिल भर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपको गांव में या जहाँ पे भी समय मिले ना, अपने जीवन के अंदर जो है ना कम से कम 2-5 पेड़ पौधे जो है ना उगाने चाहिए। क्योंकि हम जब भी मरेंगे ना तो निश्चित रूप से हम एक आध पेड़ तो काटेंगे और उससे ही हमारा अग्नि संस्कार होने वाला है। तो एटलीस्ट हम मरते समय हमारा तो बंदोबस्त करके जाए, एक पौधा तो लगा। खाली पौधा लगाने से काम नहीं चलने वाला है, उसकी मावजत करनी पड़ेगी। और ये बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण मतलब वन में जाते थे तो सारे मतलब वन जाते थे ना, तो सारे पेड़ पौधे भगवान के स्वागत के लिए, भगवान को धूप ना लगे तो वो झुक जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को ये पेड़ पौधे वन वगैरह बहुत पसंद है। आजकल तो उसी वन को जो है ना काटा जा रहा है। ये जो वन जो है ना, वो क्या है, भजन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह पर है। 51 हम बोलते हैं ना, हम कितने साल के हुए, 51, 51 यानी 52, 53, है ना। वन, हमारा अभी समय आ गया है वन में जाने के लिए। तो वन किसके लिए? भजन करने के लिए। लेकिन आजकल भजन करने के लिए वन को रखा ही नहीं है। वन ही मतलब क्या किया, तहस नहस कर दिया।
तो ये बहुत सावधान होना चाहिए। भगवान के द्वारा हम लोगों को जो जो भी हमारे जीवन के लिए जो भी जीवन आवश्यक वस्तु दी है उसको हमको वैल्यू करना चाहिए। तो ये सब भगवान का उपकार है। रोज भगवान को हमको क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहिए। हम किसी के पास से एक पेन ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रिटर्न देते समय? थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं। एक छोटा सा पेन यदि आप किसी का इस्तेमाल कर देते हो, उसको थैंक यू बोलते हो, तो भगवान ने हमारे जीवन के लिए हवा, पानी, है ना, भोजन, सब कुछ हमको जी व्यवस्था किया। तो क्या हमने एक बार भी भगवान को थैंक यू बोला? हमारे हृदय के ऊपर हाथ रख करके सोचो कि हमने कितनी बार भगवान को धन्यवाद किया। हम लोगों को प्रत्येक दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए कि धन्यवाद कि आपने हमको जीने के लिए इतनी व्यवस्था की। यह कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अरे मेरा 10 बाई 10 का छोटी सी झूपड़ी है ना, मेरे पास कुछ है नहीं, हम मेरे पूरा जीवन मेहनत किया, आपने हमारे लिए क्या किया। कुछ लोग होते हैं, भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, जीवन दिया है जीने के लिए, इतना बड़ा सुंदर सौंदर्य दिया है, पर्यावरण दिया है, प्रकृति दिया है, हवा, पानी, जल, है ना, भोजन, सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान भगवान ने दिया है। लेकिन फिर भी हमेशा है ना कंप्लेंट बॉक्स की तरह हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं भगवान से कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैं इतना मेहनत किया, अभी भी मैं मतलब छोटी सी कुटिया में हूँ, मेरे बाजू वाला करोड़पति हो गया, उसके पास में मर्सिडीज गाड़ी आ गई और मैं वही का वही। नहीं करना है आपका भजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के कितने उपकार है वो देखो तो जरा। तो हमेशा भगवान का उपकार हमको याद रखना चाहिए। तीसरी बात बता रहे हैं कि समाज के कोई भी किसी भी व्यक्ति ने हमारे लिए यदि कुछ किया है ना, तो उसके उपकार को हमेशा के लिए हमको याद रखना चाहिए। ये महान पुरुष के लक्षण है। किसी ने कुछ भी, है ना, किसी ने समझो इमरजेंसी मेडिकल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ भी आपको इन किन प्रकार से आपको मदद किया, किसी ने 10,000 रुपया दिया, किसी ने लाख रुपया दिया, तो उसका हमको जीवन भर उसका उपकार भूलना नहीं चाहिए। ये हमको शास्त्र सिखाता है। किसी ने भी हमारे लिए कुछ छोटी सेवा की है तो उसका उपकार हम कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। बाद में चौथा बताते हैं कि जिसने पहले कुछ उपकार किया है और उसके द्वारा यदि कुछ अपकार भी हो जाए, जिसने हमारे लिए कुछ किया था, अच्छा कार्य किया था, अच्छी सेवा की थी, लेकिन वही व्यक्ति हो सकता है कि वही व्यक्ति हमको कुछ अपकार कर दें, धिक्कार दें, है ना, कुछ गाली दे दें, फिर भी, है ना, जो महान व्यक्ति जो होता है ना उसको सहन कर लेता है, उसके सामने कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। आजकल तो क्या होता है कि जिसने हमारी मदद की है, हो सकता है कुछ बना हुआ ऐसा हो सकता है कि क्रोध में व्यक्ति कुछ अनाप शनाप बोल देता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं कि चल आज से इसके साथ बात नहीं करना। नहीं, किसी ने भले पहले उपकार किए हैं, अभी कुछ मतलब हमारा अपकार भी करता है, तो भी हमको उसको याद रखना चाहिए। तो ये भगवान जो है ना, महान पुरुष जो होता है ना, उसके लक्षण को भगवान बता रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जो श्लोक है ना, उसके अंदर कहें यद्यपि आत्महन महान, अर्जुन के लिए भगवान जो है ना महान शब्द का जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भगवान धर्म की परीक्षा पार्थ के अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन क्या करता है। भगवान बोलते हैं मारो मारो, ये आतता ही है, शास्त्र कहता है, लेकिन फिर भी अर्जुन ने जो है ना भगवान की बात नहीं मानी, क्योंकि अर्जुन को पता था ये गुरु का पुत्र है, यदि मैं उसको मार दूंगा ना तो ब्रह्म हत्या का मुझे जो है ना पाप लगेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं। और क्या कहते हैं कि ये मतलब ये कभी वार्तालाप हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों रथ में, मतलब भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन ने क्या किया है, अश्वत्थामा को पकड़ा हुआ है और लेकर के कहाँ पर जा रहे हैं, शिविर की ओर लेकर के जा रहे हैं। और भगवान आगे कहते हैं 41 नंबर के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान बताते हैं अथोपेत्य स्वशिविरं गोविंद प्रिय सारथि न्य वेद वेद यतम प्रियाय शोचन्त्य आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा साथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया था कि मैं अश्वत्थामा को जो है ना उसका सर लाऊंगा। तो यहाँ पे द्रौपदी ने क्या किया,
अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को बांध करके, है ना, कहां पर, शिविर में लेकर के गए। यहाँ पे शिविर शब्द आया ना, अथोपीत्य स्व शिविरम, अश्वत्थामा को शिविर के अंदर लेकर के गए। और जब भी वहां पर लेकर के गए तो उस समय वहां पर द्रौपदी खड़ी थी, कुंती माता वहां पर थी, और बहुत सारे अन्य स्त्रियां वहां पर थे, पांडव लोग वहां पर थे, भीम, अर्जुन अर्जुन नकुल सहदेव, है ना, ये सब लोग जो है ना वहां पर उपस्थित है। और सबके देखते ही देखते जो है ना अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को जो है ना द्रौपदी के पास में सौंप दिया। और आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, तथा हतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्गमुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। कहते हैं आगे, ये सूत गोस्वामी से कहते हैं कि जब भी इस प्रकार से तथा हतम पशुवत पाशबद्ध, पशुवत पाशबद्ध, अर्जुन अश्वत्थामा को कैसे लेकर के गए थे, जिस प्रकार से पशु को, जैसे बैल को उसके नाक के अंदर रस्सी को बांध करके उसको खींचा जाता है, उसी प्रकार से तथा हतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, अवांग मुखम, मुख में रस्सी को डाल करके जैसे पशु को खींच करके लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा को इस पशुवत जो है ना उसको घसीट करके जो है ना ये शिविर में जो है ना लेकर के आए थे। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसुतम वाम स्वभावा कृत्या ननामचा। और जैसे इस दशा के अंदर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, तो द्रौपदी जो है ना बहुत ही दुखी हुई। और सबसे पहले द्रौपदी ने क्या किया कि ये जो अश्वत्थामा जो था ना उसको क्या किया, गुरुपुत्र को उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम करके जो है ना इस प्रकार से 43 नंबर श्लोक के अंदर जो है ना द्रौपदी जो है ना बताती है, क्या बताती है, वो द्रौपदी कहती है कि उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनम सती मुच्चिता मेष ब्रह्मण नितराम गुरु। बहुत ही सुन, उवाच, उवाच यानी कहना, चा सहन्त्यस्य, द्रौपदी ने कहा, और इस प्रकार से बंधनायनम सती, बंध बंधनानयनम सती, अश्वत्थामा को इस प्रकार से बांधे हुए देख करके असहंती, असहंती यसी यानी द्रौपदी उसको सहन नहीं कर पाए, है ना। और कहते हैं मुच्चिताम मुच्चिताम में से ब्राह्मणों नितराम गुरु, द्रौपदी ने कहते मुच्चिताम मुच्चिताम, इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कौन कह रही है, द्रौपदी। और द्रौपदी कौन है, कि जिसके पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने, 5 नन्हे नन्हे पुत्रों की हत्या जिस अश्वत्थामा ने की है, वो अश्वत्थामा आज द्रौपदी के सामने है। लेकिन द्रौपदी जो है ना कितनी महान है ना, और कितनी महान है, वाम स्वभावा। उस द्रौपदी का स्वभाव कैसा है, वाम स्वभाव, बहुत ही मतलब सुंदर स्वभाव है। और वो कहती इसको छोड़ो छोड़ो, ये कौन है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये क्या है, हमारे गुरु का जो है ना वह पुत्र है, इसको तुम इस प्रकार से बांध नहीं सकते, छोड़ दो छोड़ दो। और 2 हाथ जोड़ करके अर्जुन से प्रार्थना करती है कि तुम इसको, गुरु के पुत्र को तुम इस प्रकार से बांध करके लेकर के आए हो, क्या ये तुम्हें शोभा देता है। और बहुत ही शोकातुर थी बेचारी, और दुखी अवस्था में जो है ना अर्जुन को कहती है। और आगे कहती है, स रहस्यो धनुर्वेद स विसर्गो उपसंयम अस्त्र ग्राम स भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। द्रौपदी बहुत ही सुंदर, यहाँ पे द्रौपदी के गुणों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन माने हैं। सोचिए कि भगवान जिसको अपनी बहन मानते हैं वो कितनी महान स्त्री होगी। यहाँ पे सती शब्द भी आया है, बंधयनम सती, द्रौपदी कौन है, सती है। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही द्रौपदी को अपनी बहन नहीं माने हैं, कुछ तो ऐसे गुण हो गए ना कि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपने बहन मानने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी क्यों क्यों उसको अपनी बहन मानते हैं, इसलिए अपने पुत्रों की हत्या हो गई है,
और उसका हत्यारा उसके सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी द्रौपदी वामस स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव क्या है, वो कहती मुच्यताम ऐसा छोड़ दो, है ना, और तुम इस प्रकार से गुरु के पुत्र को लेकर के आए हो, तुमने ये उचित कार्य नहीं किया, ये तुम्हारे कुल को यह कार्य शोभा नहीं देता है। देखिए अर्जुन की भगवान ने परीक्षा ली, है ना, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि उसको मारो, इसका वध करो, ये आतताई है, लेकिन फिर भी अर्जुन मारे नहीं। अर्जुन के गुण है, अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, द्रौपदी जो है ना अर्जुन से भी महान हो गई। क्यों? अर्जुन तो मतलब अश्वत्थामा को बांधे 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 लेकर के आए, लेकिन द्रौपदी यहाँ पे क्या कहती है, तुमको लज्जा नहीं आती, गुरुपुत्र को इस प्रकार से बांध कर लेकर के आते हो, है ना, कौन से तुमने किसको बांधा है, तुम्हें पता है किसको बांधा है? कि जिस गुरु ने, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, जिस गुरु ने तुम्हें इतना बड़ा धनुर्धर आज तुमको बनाया, जिसने तुमको सहर्षो धनुर्वेद, जिसको तुमको धनुर्विद्या का जो है ना तुमको शिक्षा प्रदान की, उसका कितना उपकार है। और ऐसा कहते हैं कि गुरु पुत्रों कि आज गुरु तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं है, तो गुरु नहीं है तो उसका पुत्र ही वो क्या होता है, गुरु होता है। तो तुमने अश्वत्थामा को बंदी नहीं बनाया, तुमने द्रोणाचार्य को ही, अपने गुरु को ही तुम बंदी बना करके लेकर के आए हो। ये कौन कहती है? द्रौपदी कहती है। और कहती है कि आत्मवाही भय्यते पुत्र, आत्मवाही जायते पुत्र, ऐसा कहा गया है कि पत्नी के गर्भ से पति ही जन्म लेता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, चाहे पुत्र रूप में हो या पुत्री रूप में। तो इसके लिए ये अश्वत्थामा जो है ना वो कौन है? द्रोणाचार्य है। क्योंकि पत्नी के गर्भ से कौन जन्म लेता है? पति ही जन्म लेता है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि ये जो है ना अश्वत्थामा जो है ना वो क्या है? द्रोणाचार्य है। तुमने द्रोणाचार्य को बांध करके तुम जो है ना लेकर के आए हो। और पत्नी को जाया कहा जाता है। जाया इसके लिए कहा जाता है कि उसके गर्भ से पति ही जन्म ले। ये है। हम देखते हैं ना कि हमारे बच्चे के जो भी मतलब उसके जो संस्कार होते हैं, माता पिता के जैसे संस्कार होते हैं, ऐसे ही संस्कार जो है ना उसके बच्चे के अंदर होते हैं। इसके लिए यहाँ पे वामन स्वभाव, पत्नी के गर्भ से हमेशा पुत्र ही जन्म लेता, पति ही जन्म लेता है। तो इस बात को, और दूसरा द्रौपदी कहती है कि भक्त लोग है ना, प्राय हम देखते हैं कि द्रौपदी ने क्या किया, अर्जुन को बताया कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, इस प्रकार से तुम पशु की वध उसको बांध करके लेके आते हो, वो ठीक तुमने नहीं किया। और कहते हैं कि आजकल हम देखते हैं भक्त लोग, शिक्षा की बात है तो भक्त लोग प्राय जो जहाँ पर हम लोग इस्कॉन में देखते हैं कि समझो हमारी पत्नी खड़ी है, तो भक्त क्या कहते हैं, अरे हमारी माता जी को बुला करके लेकर के आओ। लेकिन जो पति होता है ना पत्नी के लिए, है ना, तो पति हमेशा कहे कि पत्नी को माता जी, वो शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में कभी भी ऐसा बोलना उचित नहीं है कि कोई कहे कि भाई जाओ, है ना, हमारी माता जी को बुला करके लेकर आओ। तो पति के यदि अपनी पत्नी को बुलाना है तो व्यवहारिक दृष्टि से क्या करना चाहिए, उसके पुत्र का नाम लेकर के उनको जो है ना बुलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मतलब नाम है, फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चे का नाम है श्याम, है ना, तो यदि मतलब पति को अपनी पत्नी को बुलाना है तो क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई श्याम के पिता को बुला कर लेकर आओ, कि श्याम के माता को बुला करके लेकर आओ, श्याम की मम्मी को बुला करके लेकर आओ, ऐसे जो है ना बोलना चाहिए। लेकिन आजकल भक्त लोग अपनी पत्नी को बुलाने, किसी डिवोटी बोलेगा अरे हमारे माता जी को बुला कर लेकर आओ, तो समझ में नहीं आएगा कि भाई उसकी माँ माता जी यानी तो उसकी माँ है कि कौन है करके, है ना। तो हमको ये बहुत सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार से। और आजकल फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर तो मतलब ऐसा है कि अपने पति को मतलब बोलता है ना, नाम भी कैसे रखते हैं अपने पति का पता है, विवाह के बाद में कुछ पत्नियां अपने पति का नाम चेंज कर देती हैं, और क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है कि वो नाम भी इतना फैशन इतना मॉडर्न रहता है ना, नौकर की तरह तो नाम रखते हैं, पता नहीं चलता ये उसका नौकर है कि उसका पुत्र है कि उसका घर वाला है। और दूसरा मतलब
हास्यप्रद जैसी मतलब ये बात है कि पति लोगों को भी जो है ना, वो पत्नी इस प्रकार से नाम से बुलाती है ना, तो उसको एकदम आनंद का अनुभूति होती है। हम देखते हैं ना, अरे वो पत्नी जो है ना हमें ए चिंटू, ए मतलब ऐसा कुछ भी मतलब बुलाता है, मतलब ये बहुत मतलब हमारी सभ्यता ये नहीं है। और कभी भी पत्नी को अपने मुख से अपने पति का नाम लेना नहीं चाहिए। यदि पत्नी अपने पति का नाम लेकर के बुलाती है तो उसकी पति की आयुष्य कम होती है, यह शास्त्र कहता है। तो इसके लिए बहुत ही सावधान मतलब ये रहने की बात है। तो इस प्रकार से जो है ना द्रौपदी यहाँ पर मतलब शिक्षा देती है कि तुमने मतलब ये जो अश्वत्थामा जो है ना, अश्वत्थामा को तुम बांध कर नहीं लाए, अपने द्रोणाचार्य को ही तुम जो है ना यहाँ पर लेकर के आए, मुच्यताम मुच्यताम इसको छोड़ दो। अभी आगे क्या होगा, वहां पे जो है ना भीम और ये सब लोग मतलब बोलेंगे, द्रौपदी यहाँ पर कहेगी उसको छोड़ दो, इसका वध नहीं करना चाहिए। एक पक्ष ऐसा कहेगा, एक पक्ष रहेगा नहीं इसका वध होना चाहिए, ये आतताई है। तो किस प्रकार से दो पक्ष के अंदर झगड़ा होगा, तो वो कथा हम आने वाले बुधवार के दिन हम सुनेंगे। अभी जो 5-10 मिनट बाकी है, तो हम अभी शुक्रवार के दिन बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल है जो हमारे पूरे भारत वर्ष के अंदर बहुत ही प्रख्यात है, और आप सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जो है रक्षाबंधन। शुक्रवार के दिन बहुत ही बड़ा दिन है, तो रक्षाबंधन के ऊपर आज हम जो है ना थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी है ना, रामनवमी है, लेकिन उसमें ये जो रक्षाबंधन जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और ऐसा कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई है बलराम, बलराम जयंती है, बलराम जी का जन्मदिन भी उसी दिन है। तो उस दिन हम लोग को दोपहर तक 12 बजे तक हम लोग को उपवास करना चाहिए बलराम जी के बलराम जयंती के उपलक्ष्य में। और ये त्यौहार जो है ना भाई बहन के प्रेम का मतलब वो बोलते हैं ना, रक्षा का त्यौहार है। एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए क्या करती है, राखी को बांधती है। और श्रद्धा और आस्था का मतलब ये है त्यौहार है। श्रद्धा और आस्था बहुत हमारे भारत देश के अंदर मतलब ये प्रचलित है कि कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, श्रद्धा और आस्था होता है। और कहते हैं कि हमारे पुराण मतलब जहाँ पे श्रद्धा और आस्था होती है ना, तो वहाँ पे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। कि जैसे आ, ये जो ये कुरान के अंदर है ना, तो ये जो कुरान है वहाँ पर पैगंबर ने लिखा, तो पैगंबर ने जब भी कुरान वगैरह लिखा तो वहाँ पर कहीं पे भी उनकी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना उसको श्रद्धा और आस्था से, मुसलमान लोग उसको क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। जहाँ पे श्रद्धा होती है वहाँ पर प्रूफ नहीं मांगा जाता। तो हमारा भी मतलब ये भारत का देश के अंदर ये त्यौहार है रक्षाबंधन, तो ये श्रद्धा और विश्वास का जो है ना त्यौहार है। और उस दिन क्या करती है बहन, अपने भाई के रक्षा के लिए जो है ना राखी बांधती है। ये जो मतलब धागा जो है ना कोई सामान्य धागा नहीं है। ये धागा के ऊपर आज हम मतलब चर्चा करेंगे कि बहन जो मतलब जो ये राखी बांधती है वो कितना महत्वपूर्ण जो है ना वो राखी होती है। तो ऐसा कहते हैं कि शास्त्र के अंदर बताते हैं कि ये रक्षाबंधन के दिन हम देखते हैं कि हरियाली तीज के दिन जो है ना बहन जो है ना भाई के घर आ जाती है। और यदि ससुराल में है तो, है ना, तो ससुराल से भाई बहन को लेने के लिए जाता है, हरियाली तीज से तीज के दिन आती है और रक्षाबंधन तक जो है ना अपने भाई के घर पर रहती है, उसके बाद में चली जाती है। और इस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब से प्रारंभ हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली राखी किसने किसको बांधी, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र, उसका बलि महाराज के साथ में युद्ध हुआ। ध्यान से सुनिएगा रक्षाबंधन का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो देवता लोगों का असुर लोगों के साथ में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो उस समय ऐसी स्थिति आ गई कि असुर के द्वारा जो है ना ये सारे देवता लोग जो है ना एकदम मतलब परास्त हो चुके थे। और उस समय इंद्र की पत्नी, उसका नाम था सची। तो इंद्र की पत्नी जो सची जो थी ना, उसको भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो था ना
एक धागा दिया था, किसको, सची को। तो उसने कहा था कि जब भी तुम्हारे पति विकट स्थिति में हो तो उस समय ये जो है ना धागा जो है ना तुम अपने पति को बांधना, तो उससे तुम्हारे पति की रक्षा होगी। तो वो सची देवी ने वो धागा को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा था। और ये सारे देवता लोग जो है ना मरने में, असुरों के सामने जब भी युद्ध हुआ तो परास्त होने के इसमें ये थे। तो उस समय सची ने भगवान विष्णु के द्वारा जो धागा दिया था, वो उस धागे को क्या किया, सची ने अपने पति को जो है ना उस धागा को बांधा। और जब भी उस समय ये सबसे पहली राखी की परंपरा तब से हुई, है ना। सबसे पहली राखी किसने बांधी थी, एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। तो ये जो सची जो थी ना, इंद्र की पत्नी, सची के द्वारा अपने पति को राखी का ये हुआ, तो धागा बांधा, राखी बांधी। और जिस समय वो राखी बांधी उसके बाद में यह इंद्र आदि देवता जो है ना वापस असुर के सामने युद्ध करने के लिए गए। और उस राखी के अंदर इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि उस राखी के बल के ऊपर इंद्र जो था ना सारे असुर लोगों को मार दी। और असुर के सामने ये सारे देवता लोगों की क्या हो गई, विजय हो गई। तो ये सबसे पहली घटना ये है कि सबसे पहली राखी एक पत्नी ने, सची ने अपने पति इंद्रदेव को बांधी थी, बराबर। उसके बाद में और आगे बढ़े, तो आगे जब भी हम बढ़ते हैं तो कहते हैं कुंता माता ने क्या किया था, एक दादी ने अपने पुत्र को जो है ना राखी बांधी थी। तो अभिमन्यु को कुंता माता ने क्या किया था, अभिमन्यु को जो थे ना राखी बांधी थी। और जब तक अभिमन्यु के हाथ में वो कुंता माता की जो मतलब राखी हाथ में थी, तब तक अभिमन्यु को कोई परास्त नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ घटना ऐसी घटी थी भक्तों कि जैसे ही अभिमन्यु के हाथ से वो राखी टूटी और उसी समय अभिमन्यु का वध हो गया था। तो देखिए ये धागा जो है ना उसके अंदर, राखी के अंदर कितनी ताकत होती है। मैंने पहले ही कहा कि ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यदि हम ये राखी को, बहन के द्वारा बांधी हुई राखी को खाली एक धागा समझेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यदि उसके ऊपर आस्था और विश्वास रख करके उसको हम यदि बांधते हैं तो उसका महत्व जो है ना बहुत ये होता है। तो इस प्रकार से जो है ना क्या करना चाहिए, राखी को मतलब क्या है, बांधना चाहिए। और कहते हैं भक्तों कि ये जो जब ही मतलब राखी बांधी ना, तो बहुत ही सुंदर दूसरा प्रसंग इस प्रकार से है कि दूसरी घटना ऐसी बनी थी भक्तों कि स्वर्ग के अंदर, है ना, भगवान इंद्र को बचाने के लिए, है ना, भगवान ने क्या किया था, बलि महाराज जो है ना इंद्र का पूरा स्वर्ग लोग जीत लिए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि इंद्र को वापस अपना स्वर्ग वापस लौटाने के लिए भगवान वामन देव जो है ना छोटा सा बाल स्वरूप लेकर के जो है ना आए थे बलि महाराज के यज्ञ के अंदर। और छोटे छोटे, और बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे उस समय, शुक्राचार्य ने उसको अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कहा था। तो छोटे छोटे मतलब कल नन्हे नन्हे बालक बन करके आए। क्यों आए थे बलि के यज्ञ में, कि 3 पैर भूमि मांगने के लिए और छोटे पांव दिखा करके वास्तविक में भगवान क्या करना चाहते थे कि इंद्र अपने भक्त को जो है ना स्वर्ग वापस दिलाने के लिए आए थे। तो जब भी ये घटना हो, देखो आपको कथा तो सब पता है कि किस प्रकार से भगवान ने एक पाव के अंदर जो है ना पूरी पृथ्वी और ये सब माप लिया था, दूसरे पाव के अंदर नीचे के लोग माप लिए थे, एक पाव से ऊपर के लोग, दूसरे पाव से नीचे के लोग, और तीसरा पाव बलि को कहाँ कहाँ पर रखूं। तो उस समय बलि ने कहा था कि जो दाता होता है ना, दान से ज्यादा दाता जो होता है ना उसका महत्व ज्यादा होता है। तो आप कृपा करके आपका तीसरा पाव जो है ना हमारे सर के ऊपर रख। तो उस प्रकार से बलि जो है ना सब कुछ अपना जो है ना हार गए थे। और भगवान और बलि ने भी अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने मना नहीं किया। भगवान आए थे, अगर मतलब नहीं देते तो कैसे भी करके भगवान छीन लेते थे। लेकिन बलि ने सामने से भगवान को अपना सब कुछ क्या किया, समर्पण कर दिया। और ये समर्पण भाव जब भी देखा तो उस समय बलि महाराज ने कहा कि भाई हमको बांध दिया था भगवान ने। तो बलि महाराज ने कहा कि भगवान को हमको किधर तो रहने के लिए स्थान दो भाई, आपने सब कुछ हमारा मतलब छीन लिया, अभी सब भूमि गोपाल की सब भूमि आपकी है, तो हमको किधर तो रहने के लिए स्थान मतलब मिलना चाहिए। तो उस समय भगवान ने कहा कि
मैं तुमको जो है ना नीचे सुतल लोक में जो है ना सुतल लोक का मैं तुमको राजा बनाता हूँ, और तुमने जो मुझे समर्पण किया ना, तुम्हारे समर्पण भाव से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ आने वाले मनवंतर में तुम जो है ना स्वर्ग के राजा बनोगे। इस प्रकार से उनको ये किया, और तब तलक के लिए मैं तुमको मनवंतर नीचे सुतल लोक जो है ना उसका मैं तुमको क्या बनाता हूँ, राजा बनाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, बलि महाराज को जो है ना नीचे सुतल लोक का उनको राजा बना दिया। लेकिन बेचारे बलि महाराज जो था ना वो दुखी थे, उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण भाव कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैं वहां पे सुतल लोक में राक्षस लोगों के साथ में रह के मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपना समय उन लोग के साथ में बिताऊंगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप भी हमारे साथ में सुतल लोक में आइए। अभी देखिए भगवान जो है ना अपने भक्त के प्रति जो है ना कितना मतलब प्रेम होता है उनका, भक्तों के प्रति बंध जाते हैं। भगवान क्या किए, बंध गए। और भगवान ने जो है ना ये बलि महाराज की बात को उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मतलब भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान ने क्या किया, भगवान जो है ना सुतल लोक में जो है ना द्वारपाल बन करके जो है ना वहां पे खड़े हैं। सोचिए मतलब भगवान मतलब कितने कृपालु, अपने भक्तों को मतलब बोलते हैं ना सुखी करने के लिए, प्रेम देने के लिए कुछ भी मतलब जो है ना बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान इतने कृपालु है कि भगवान अर्जुन के जो है ना नौकर बन गए। नौकर यानी ड्राइवर बन गए। आप देखते हो कि साथी का काम है ना, अर्जुन ने कहा तुम मेरे साथी बन जाओ, भगवान कहे आई एम ऑलवेज रेडी, मैं तुरंत ही उन्होंने क्या किया, साथी बन गए, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बाद में दूसरा कहते हैं कि दुर्योधन जो था ना, है ना, तो दुर्योधन के वहां पे जो नाई जो था ना वो भगवान का भक्त था ना, तो दुर्योधन के वहां पे नाई बन करके चले गए। बाद में कहते हैं कि यशोदा के वहां पे जो है ना, भगवान बेचारे छोटे थे, है ना, तो यशोदा माता ने डोरी से क्या किया, भगवान को बांधने का प्रयास किया। तो यशोदा माता के वहां पर क्या किया, वो रस्सी से बंध गए, उखल के माध्यम से। तो भगवान जो है ना अपने भक्तों को खुश करने के लिए बिक जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे नौकर बनना पड़ेगा, ये मुझे बांध दे, अपने भक्तों के बंधन में क्या है, भगवान बंध जाते हैं। इसलिए भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं ना बहुत ही सुंदर गाते हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। कहते प्रेम के बंधन में मोहन जो है ना बंध गए। बाद में कहते हैं प्रेमियों ने जो बनाया, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। भगवान मोहन जो है ना अपने प्रेमी जो भक्त जो होते हैं ना उसके बंधन में हमेशा बंध जाते हैं। वो बाद में देखते नहीं कि समाज क्या कहेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, ब्रह्मा शिव जी क्या कहेंगे, वो किसी की भी मतलब देखते नहीं है। जहां पर जरूरत है अपने भक्तों की सेवा के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ करके जो है ना भक्त की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। सुदामा है ना बेचारे भिखारी थे, है ना, वहां पर गए, वहां पे द्वारका में, और भगवान अपना मतलब द्वारका सोने की नगरी को छोड़ करके सुदामा को लेने के लिए द्वार के पास में चले गए। ये भगवान की मतलब क्या है, ये है। तो इस प्रकार से जब भी मतलब ये हुआ भगवान अपने भक्तों के बंधन में बन जाते हैं। तो हुआ क्या कि भगवान तो सुतल लोक में नीचे रहने लगे, और भगवान बहुत ही खुश थे अपने भक्तों की सेवा बार बार। और बलि महाराज क्या करते थे, जब भी जाते थे ना तो भगवान के दर, क्योंकि द्वार पे ही रहते थे, हमेशा भगवान के दर्शन करके जाते थे, दर्शन करके अंदर आते थे। तो इस प्रकार से भगवान जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर उनकी सेवा करते थे। लेकिन घटना यह घटी भक्तों कि वहां पर वैकुंठ में लक्ष्मी जी टेंशन में आ गई कि मेरे पति देव गए थे वहां पे बलि महाराज के यज्ञ में, इतना समय हो गया अभी तक आया ही नहीं है। उसने ब्रह्माणी को फोन किया, पार्वती को फोन किया कि हमारे पति देव आपके वहां पे आए तो नहीं ना। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ी टेंशन में ये बिचारी कौन, लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी बहुत टेंशन में थी, और उसी समय वहां पर नारद मुनि आए। और नारद मुनि ने कहा क्या बात है तुम इतना मतलब दुखी। उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव कितना समय हो गया नीचे गए अभी तक आए नहीं। तो नारद मुनि भी मतलब थोड़े कॉमेडी है। नारद मुनि ने कहा कि देखो अब वो तुम्हारे पास कभी आने वाले नहीं है। तो लक्ष्मी जी तो एकदम उसका बीपी हाई हो गया कि हमारे पतिदेव हमको छोड़ करके हमको कभी वापस नहीं आएंगे, क्यों?
तो उसने कहा कि तुम्हारा पति वहां पर नीचे सुतल लोक में जो है ना, बलि महाराज के वहां पे जो है ना, वो द्वारपाल की नौकरी कर रहा है, वो तुम्हारे पास अभी, और उसने, बलि ने उसको खरीद लिया है और वो उसको छोड़ने नहीं वाला है। तो बेचारी लक्ष्मी जी तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। और भगवान भगवान से भी ज्यादा जो है ना, भगवान के भक्त होता है ना, वो बहुत कृपालु होते हैं। जब भी हमारे जीवन में संकट आए ना, तो भगवान से पहले जो है ना, भगवान के भक्त के पास में जाना चाहिए। भगवान के भक्त जो है ना कुछ हमको उपाय ढूंढ के दे सकते हैं। भगवान बाद में उपाय देते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान के भक्त जो है ना, हमको बचाते हैं। तो नारद मुनि ने कहा वो तो द्वारपाल मतलब बन गए, वो अभी तुम्हारे पास में कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये जो लक्ष्मी जी तो और जोर जोर से मतलब गा गा कर रोने लगी, मैंने क्या गुनाह किया, मैंने कौन सा अपराध किया, है ना, मतलब मैं तो इतनी सेवा करती हूँ। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद मुनि के पैर पकड़ लिए और नारद मुनि को कहने लगी, कृपा करके आप मुझे उपाय बताइए, उपाय बताइए, मुझे मेरे पतिदेव वापस चाहिए, वापस चाहिए। तो इस प्रकार से जब भी कहा लक्ष्मी जी ने, तो नारद मुनि से कहने लगी कि देखिए आप तो बहुत बड़े कृपालु हो, देखो हमको किसी के पास में कुछ काम निकालना होगा ना, तो तभी क्या करना चाहिए, सामने वाले का वखान करना चाहिए, है ना, उसको बहुत मतलब बड़ा चढ़ा करके उसको जो है ना, उसका अप्रिसिएशन करना चाहिए कि आप ये हो, आपके अंदर ये गुण, आप सब कुछ कर सकते हो, ये तो सामने वाला जो है ना तुरंत ही जो है ना हमारा काम कर देगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने बहुत ही सुंदर उसका नारद मुनि का गुणगान किया। और नारद जी ने कहा कि आप तो मतलब छोटे से जो बालक जो होते हैं ना, उसके ऊपर भी कृपा दृष्टि कर देते हो। कयादु के गर्भ के अंदर प्रहलाद महाराज थे, तो उसके ऊपर आपने मतलब कृपा की। उसने ना भजन किया था, भक्ति किया था, गर्भ में थे, लेकिन आपकी कृपा हो गई, तो उसको साक्षात जो है ना नरसिंह देव भगवान उसको प्राप्त हो गए। और कितना मतलब केवल थोड़े मतलब आ, कुछ समय के लिए उन्होंने भगवान के भक्तों का संग किया, आपने उसके ऊपर कृपा कर दी। बाद में ध्रुव महाराज, केवल 2 मिनट का संग आपने मतलब ध्रुव महाराज को दिया, और ध्रुव महाराज को केवल 2 मिनट का संग प्राप्त करने के बाद ध्रुव महाराज को 6 महीने में अखिल ब्रह्मांड के नाथ भगवान जो है ना, वो उनको उन्होंने दर्शन दे दिया। आप क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी कृपा यदि किसी के ऊपर हो जाए ना, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। तो इस प्रकार से जो है ना लक्ष्मी जी जो है ना नारद मुनि का वखान करती है। और नारद मुनि लक्ष्मी के मतलब बहुत खुश हुए उनके वखान को सुन करके। तो नारद मुनि ने कहा, देखो अभी जो है ना परसों के दिन जो है ना, शुक्रवार के दिन जो है ना रक्षाबंधन है, तुरंत जो है ना तुम अभी से तैयारी करो, और रक्षाबंधन के दिन बलि महाराज को अपना भाई बना लो, राखी लेकर के जाओ, पेड़ा लेकर के जाओ, और उसको राखी बांध देना, तुम्हारा काम बन जाए। तो तुरंत ही लक्ष्मी जी तो मतलब बहुत खुश हो गई, और उन्होंने तैयारी कर दी लक्ष्मी जी ने, किधर, नीचे ऊपर से वैकुंठ लोक से कहां पर जाने के लिए, सीधा सुतल लोक में। और जैसे ही लक्ष्मी जी जो है ना, शुक्रवार का दिन आया, लक्ष्मी जी गई बलि महाराज के पास में और अपना वेश बदल लिए थे। और उन्होंने क्या किया, और बलि महाराज को कहा कि, बलि महाराज तो एकदम दयालु है, दाता है, किसी को भी कुछ मना नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई हूं और मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। तो उन्होंने, वो तो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने कहा ठीक है ये लो। और तुरंत ही क्या किया, बलि महाराज ने अपना हाथ आगे किया, लक्ष्मी जी ने तुरंत ही क्या किया, उनको राखी बांधा, उनको पेड़ा दिया, मीठी मीठी बातें की, है ना। तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही मतलब सुंदर मेरा सत्कार वगैरह किया, मुझे राखी भी बांधी, रक्षा, और उसके लिए प्रार्थना भी की। तो ये बलि महाराज तो प्रसन्न होकर के बोलने लगे, बोल तुम्हें क्या चाहिए। और नारद ने बराबर पट्टी पढ़ाया था, है ना, जब भी बलि महाराज बोले ना कि तुमको क्या चाहिए, तो तुरंत ही उनको बोल देना, हमारे जीजा को छुड़वा दो, है ना, हमारे जीजा जी को, आपके, है ना। तो उन्होंने कहा कि आपके जीजा को ये मुक्त करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बेचारे बलि महाराज कुछ बोल नहीं पाए, तुरंत ही उन्होंने क्या किया, जीजा जी को मुक्त किया। और बेचारे बलि महाराज बहुत दुखी हुए, क्योंकि भगवान हाथ से जा रहे हैं, करोड़ मतलब लोग लाखों लाखों साल तक तपस्या करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और वो भगवान आ गए थे और आज मतलब क्या हमको छोड़ करके जा रहे हैं। तो बहुत ही बलि महाराज दुखी हुए। और तुरंत ही भगवान ने क्या किया, गरुड़ को बुलाया, और गरुड़ के ऊपर बैठ करके लक्ष्मी जी को बिठाया, और भगवान भी बैठ रहे थे। और बलि महाराज को देखा भगवान ने कि हमारा भगत बेचारा बहुत दुखी है, तो क्या करें, भगवान कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही बलि महाराज को कहा कि तुम दुखी मत हो। बलि महाराज मतलब इच्छा नहीं थी, लेकिन अभी रक्षा बांधी थी, बहन को तो खुश करना था, तो बहन को खुश करने के लिए उन्होंने भगवान को छोड़ दिया।
और दुखी अवस्था में थे, तो भगवान ने उनको कहा कि तुम टेंशन मत लो, है ना। साल के 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने तक तो मैं तुम्हारे पास में नहीं रह सकता, लेकिन साल में 4 महीना जो है ना, मैं तुम्हारे पास में सुतल लोक में आऊंगा। वो बोले कैसे? ये तुम्हें लक्ष्मी जी जब भी तुमको छोड़ेगी तभी तुम हमारे पास में आओगे ना, वो तो एक क्षण के लिए भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, 4 महीना जो है ना मैं सोने का बहाना बनाऊंगा और उस समय जो है ना मैं तुम्हारे पास में आकर के रुकूंगा। तो मैं 4 महीना जो है ना, तो हम देखते हैं कि ये अभी चतुर्मास चल रहा है, तो भगवान जो है ना शयन एकादशी के दिन भगवान जो है ना सो जाते हैं, और 4 महीने के बाद में उत्थान एकादशी आती है ना, तभी भगवान जगते हैं। तो 4 महीना भगवान कहाँ पर रहते हैं? सुतल लोक में बलि महाराज के पास में जो है ना वहां पर रहते हैं। तो ये भक्तों का मतलब क्या है? भाव है। तो इस प्रकार से ये जो चतुर्मास हम जो बोलते हैं ना, वो चतुर्मास के दिन भगवान क्या है? भगवान सोते हैं, इसके लिए शयन एकादशी बोलते हैं। और भगवान सो करके वहां पे कहाँ पे रहते हैं? बलि महाराज के पास में जो है ना उनको समय देते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए, लेकिन कौन से भक्त? जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, जो भक्त भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना, उसके लिए भगवान समय निकालते हैं। नहीं कि भाई हमारे जैसे भाई हम लोग को 16 माला करना है, 2 घंटा भी हम ठीक तरीके से नहीं निकालते हैं। भगवान ने हमको 24 घंटा दिया, तो 2 घंटा भी हम भगवान के लिए ना निकालें तो भगवान थोड़ी हमारे मतलब नौकर है कि हमारे पास में आएंगे। भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए हम मेहनत करते हैं कि नहीं? कितना परिश्रम करते हैं, उसके बाद में हम लोग को कुछ मतलब 25-50 लाख लाख रुपया मिलता है। इतना मेहनत करने के बाद में हम सोचते हैं कि बस 2-5 नाम भगवान के ले लेंगे और भगवान हमारे नौकर बन जाएंगे। भगवान इतनी इजी थोड़ी है। तो भगवान को भी प्राप्त करने के लिए हमको कुछ समर्पण करना पड़ेगा ना, कुछ सेवा करनी पड़ेगी, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, उसके लिए भगवान अपना धाम छोड़ करके जो है ना आते हैं, बलि महाराज जैसे। तो हमको ऐसे भगत बनना है। कपटी, स्वार्थ, ईर्षा, द्वेष भाव, ये सब कुछ छोड़ना होगा, तभी भगवान आएंगे। जब तक हृदय के अंदर ये असुर नहीं निकलेंगे ना, तब तक भगवान हमारे सामने नहीं प्रकट होंगे। और दूसरा एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी बहन अपने भाई को जब भी राखी बांधती है ना, तो एक श्लोक है, वो श्लोक सबको बोलना चाहिए। कहते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नास्ताक्ष्यो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये श्लोक बोल करके क्या करना चाहिए? बहन को, भाई को जो है ना राखी बांधनी चाहिए, ताकि जो है ना उसकी रक्षा हो। तो इस प्रकार से ये मंत्र है, मंत्र के अंदर बहुत ताकत होती है, और उसको समझ करके जो है ना उसको ये करना चाहिए। आप टेंशन मत लो कि ये जो श्लोक जो है ना आपको हम कहाँ ये ग्रुप के अंदर जो है ना डाल देंगे, और आप जब भी कोई भी बहन अपने भाई को राखी बांधे, तभी इस प्रकार से मंत्र बोल करके जो है ना उसको राखी बांधना चाहिए। और मंत्र कंप्लीट होने के बाद में महामंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार हमको मनाना चाहिए। हरे कृष्ण। आज हम चैंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि लेट हो गया है, क्षमा करना मैंने आपका, क्योंकि रक्षाबंधन का महत्व बताना जरूरी था ताकि हम अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।